हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री के फर्स्ट एक्सरसाइज के 6th क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हर एक पार्ट में बताना है आपको कि इन चारों पॉइंट्स से मिलाकर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जा सकता है कि नहीं, और क्वाड्रिलेटरल अगर बनाया जा सकता है तो कौन से टाइप का। अब जानते हैं क्वाड्रिलेटरल कई टाइप्स के होते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल आपने पैरेललोग्राम सुना होगा, ठीक है। पैरेललोग्राम, आपने रोम्बस सुना होगा, आपने स्क्वायर सुना होगा, आपने रेक्टेंगल सुना होगा, ठीक है, आपने ट्रेपेजियम सुना होगा, ठीक है। तो ये कई सारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं। तो आपको बताना है कि ये चारों मिलकर क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तो इनमें से कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, हमें पॉइंट्स क्या क्या गिवन है, -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0। इस पहले वाले पॉइंट को मैं ए नाम दे रहा हूँ, दूसरे वाले पॉइंट को मैं बी, तीसरे वाले पॉइंट को मैं सी और चौथे वाले पॉइंट को मैं डी नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग पता है क्या करेंगे, डिस्टेंसेस निकालेंगे ए और बी के बीच में, ए और सी के बीच में, ए और डी के बीच में, ठीक है। मतलब जितने भी तरह के डिस्टेंसेस पॉसिबल हैं हम लोग निकालेंगे। पहले ए से बी के बीच में, फिर बी से सी के बीच में, फिर सी से डी के बीच में, फिर ए से डी के बीच में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा डिस्टेंसेस निकालेंगे कैसे। डिस्टेंसेस निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। मैंने शुरू के 5 क्वेश्चंस में यही सब चीजें डिस्कस की थी, ठीक है। तो हम लोग ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। अब आपका जो पॉइंट ए है वो क्या है, -1, -2, और आपका जो पॉइंट बी है वो क्या है, 1, 0। तो -1 जो है वो x1 हो जाएगा, और -2 जो है वो आपका y1, 1 जो है आपका x2 हो जाएगा, 0 जो है आपका y2 हो जाएगा। तो जब आप वैल्यूज रखेंगे x2, x1, y2, y1 की, तो x2 की वैल्यू जो है वो 1 है, माइनस x1 की जो वैल्यू है वो -1, इसका स्क्वायर बीच में, प्लस y2 की वैल्यू 0 है, माइनस y1 की वैल्यू है -2, इसका स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे x1 है, x1 की वैल्यू -1 है, x1 से पहले माइनस था इसीलिए यहाँ पे 2 माइनस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो दैट इज 1 + 1, फिर ये 0, फिर माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 0 + 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जाएगा रूट के अंदर 1 + 1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 का स्क्वायर मतलब फिर से 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या जाएगा, 4 + 4, दैट इज √8। √8 तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, √8 को आप 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, जिससे एक 2 बाहर आ जाएगा, पेयर में बाहर आ जाते हैं, तो एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 2 अंदर रह जाएगा। तो ए बी यानी ए से बी के बीच की डिस्टेंस जो है वो 2√2 आ गई, ठीक है। ए बी डिस्टेंस क्या आ गया, 2√2 आ गया। उसी प्रकार अब बी से सी के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग। तो हम लोग अब बी सी निकालेंगे, यानी बी से सी के बीच का डिस्टेंस। इसके लिए अंडर रूट लिखेंगे, फिर पहले बी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे जो कि है 1, 0, सी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे जो कि है -1, 2। तो 1 जो है वो आपका x1 हो जाएगा, 0 जो है आपका y1, -1 जो है आपका x2 हो जाएगा, 2 जो है आपका y2। तो जब x2 की जगह हम लोग -1 रखेंगे, फिर यहाँ पे माइनस आएगा और x1 की जगह 1 रख देंगे, इसका स्क्वायर, बीच में प्लस, y2 की जगह 2, फिर माइनस, फिर y1 की जगह 0, फिर इसका स्क्वायर, फिर रूट के अंदर माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, दैट इज -2 का स्क्वायर, प्लस 2 - 0 क्या जाएगा 2, 2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये हो जाएगा √8, और √8 को सॉल्व करने पे क्या आता है, 2√2। तो बी से सी के बीच का डिस्टेंस भी क्या आ गया, 2√2 आ गया, ठीक है। ए बी के बीच का भी डिस्टेंस 2√2, बी सी के भी बीच का डिस्टेंस 2√2 आया। अब हम लोग निकालेंगे सी से डी के बीच का डिस्टेंस। तो अब हम लोग सी डी कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए पहले मैं पॉइंट सी लिखूंगा जिसके लिए -1, 2 वैल्यू गिवन है, और डी के लिए हमें -3, 0 वैल्यू गिवन है। तो सी जो -1 है वो आपका x1 हो जाएगा, 2 जो है आपका y1, -3 आपका x2 हो जाएगा, 0 जो है आपका y2 हो जाएगा। ये हो जाएगा रूट के अंदर, x2 की वैल्यू है -3, बीच में माइनस, x1 की वैल्यू है -1,
इसका स्क्वायर बीच में प्लस y2 की वैल्यू है 0 बीच में माइनस y1 की वैल्यू है 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर अगर रूट के अंदर -3 + 1 का स्क्वायर 0 -2 ही होता तो ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर -3 + 1 क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, फिर -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, तो 4 + 4 दैट इज √8। √8 को अगेन सॉल्व करेंगे तो 2√2 आएगा। तो C से D के बीच का भी डिस्टेंस जो है 2√2 आएगा। ठीक है, अब हम लोग A से D के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो अब मैं AD कैलकुलेट करूंगा। तो A का जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो हमें क्या गिवन है -1, -2। D का जो हमें कोऑर्डिनेट गिवन है वो क्या है -3, 0। तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो x2 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, x2 की वैल्यू हमें -3, फिर बीच में माइनस, फिर x1 की वैल्यू -1 गिवन है, इसका स्क्वायर बीच में प्लस, y2 की वैल्यू में 0 गिवन है माइनस, y1 की वैल्यू में -1 गिवन है। ठीक है, इसका स्क्वायर मतलब वैल्यू पुट करके सॉल्व ही तो करना है। तो ये जाएगा -3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 + 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √-2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है। आई थिंक मैंने यहाँ पे गलती से 1 लिख दिया है, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, हमें जो y1 की वैल्यू गिवन थी -2 गिवन थी, मैंने गलती से 1 लिख दिया था, तो इसलिए यहाँ पे भी 2 आएगा +2। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा +2 आएगा और यहाँ पे भी +2 आएगा। तो 2 का स्क्वायर फिर से 4 हो जाएगा, 4 4 4 मिलके 8 हो जाएंगे। 8 को अगेन सॉल्व करें तो 2√2 आएगा, यानी A से D का डिस्टेंस जो है वो 2√2 आ गया। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, सारे डिस्टेंसेस 2√2 आ रहे हैं। ठीक है, तो सपोज करिए A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, C यहाँ पे है और D यहाँ पे है। ठीक है, कुछ ऐसा फिगर बन रहा है, यही क्वाड्रिलेटरल होता है। तो AB यानी A से B का डिस्टेंस भी 2√2 है, BC यानी B से C के बीच का डिस्टेंस भी 2√2 है, CD यानी 2√2 और AD मतलब भी 2√2। सब के सब 2√2 आ रहे थे, तो आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो फिगर बनेगा इससे वो एक स्क्वायर होगा। तो आप गलत हैं, कोई जरूरी नहीं कि स्क्वायर हो। ये चारों के चारों अगर इक्वल हैं आपस में तो कोई जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर हो। चारों साइड इक्वल हैं तो वो स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। स्क्वायर और रोम्बस दोनों हो सकता है, रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होते हैं। तो अगर स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होते हैं और रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होते हैं तो दोनों में कुछ तो अलग अलग बात होगी। स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी। रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते। स्क्वायर में रोम्बस सॉरी स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते। तो यही फर्क है। अब अगर आपको दिख रहा है कि चारों साइड इक्वल हैं तो या तो वो स्क्वायर होगा या तो रोम्बस होगा। अब अगर आपको पता करना है कि स्क्वायर होगा कि रोम्बस होगा तो उसके लिए आपको डायगोनल्स को इक्वल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग डायगोनल्स यानी ए से सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ए से सी के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ए से सी के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए ए का कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा जो कि है -1, -2 और सी का कोऑर्डिनेट है -1, -2। -1 जो है x1 है और -2 जो है y1 है। -1 जो है वो x2 है और 2 जो है वो आपका y2 है। तो x2 - x1 यानी -1 - -1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 2 - -2 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट -1 + 1 हो जाएगा इसका स्क्वायर, फिर 2 + 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, तो -1 + 1 करने पे क्या जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर सॉरी 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 16 और 16 का जो रूट है वो 4 आता है। मतलब ए से सी के बीच का डिस्टेंस 4 आ गया। ए से सी के बीच का डिस्टेंस 4 आ गया। क्लियर है। अब हम लोग बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। अब हम लोग बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। बी का जो कोऑर्डिनेट दिया है वो 1, 0 दिया है और डी का जो डिस्टेंस दिया सॉरी डी का जो कोऑर्डिनेट दिया है वो -3, 0 दिया है। तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो यह अंडर रूट के अंदर x2 की वैल्यू है आपका -3 माइनस x1 का वैल्यू है 1, इसका स्क्वायर बीच में प्लस y1 y2 दोनों 0 है तो 0 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा ये -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 का अंडर रूट 4 हो जाएगा। मतलब बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस भी 4 आ गया, यानी ये वाला डिस्टेंस भी क्या है 4 है। तो
तो आपको दिख रहा है कि डायगोनल्स इक्वल है और साइड्स इक्वल है, तो मैं लिखूंगा सिंस sides and diagonals are equal, sides since all sides are equal, all sides are equal and all diagonals are equal, all diagonals are equal, therefore it is a square, imply करेगा it is a square। ठीक है, तो पहला वाला तो स्क्वायर है, स्क्वायर है तो क्वाड्रिलेटरल तो होगा ही, पहला वाला क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल का नाम है स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें पॉइंट्स गिवन है -3, 5, 3, 1, 0, 3 और -1, -4। ये 4 पॉइंट गिवन है, तो हमें ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, इसे सी मान लेंगे और इसे डी मान लेंगे। फिर ए से बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, जिसके लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना होगा। तो ए का वैल्यू हमें क्या गिवन है, पहले हम लोग ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए का वैल्यू हमें गिवन है -3, 5 और बी का हमें वैल्यू गिवन है 3, 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट। अब मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जाएगा 3 माइनस, क्योंकि ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है, तो 3 माइनस -3 का स्क्वायर बीच में प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 3 यानी 3 प्लस 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 6 का स्क्वायर दैट इज 36 और प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 16, तो ये जाएगा आपका √52। ठीक है, √52। अब √52 को आप लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 2, जिसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो जाएगा 2√13। मतलब ए से लेके बी तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है, 2√13 है। अब हम लोग बी से लेके सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का डिस्टेंस यानी बी सी कैलकुलेट करेंगे। तो बी का वैल्यू क्या है 3, 1 और सी का वैल्यू क्या है 0, 3। ठीक है, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो रूट के अंदर x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 0 माइनस x1 की वैल्यू है 3 इसका स्क्वायर बीच में प्लस y2 की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू है 1 इसका स्क्वायर। ये जाएगा अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू √13 आ जाएगी। तो बी से लेके सी तक का डिस्टेंस जो है वो √13 आ गया। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस 2√13 और बी सी का डिस्टेंस √13 आ गया। अब देखिए सी और डी के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। ठीक है, सी और डी के बीच का डिस्टेंस यानी सी डी कैलकुलेट करेंगे। तो अंडर रूट सी का जो कोऑर्डिनेट है वो हमें गिवन है 0, 3, डी का जो हमें कोऑर्डिनेट गिवन है वो है -1, -4। ठीक है, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 यानी -1 -0 का स्क्वायर बीच में प्लस y2 माइनस y1 यानी -4 -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जाएगा अंडर रूट -1 और 0 का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा 1 का स्क्वायर दैट इज 1 बीच में प्लस -4 और -3 यानी -7 का स्क्वायर दैट इज 49। ठीक है, 49 और 1 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √50 को हम लोग 5√2 लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, क्योंकि 50 को हम लोग 5 इंटू 5 इंटू 2 कर सकते हैं, जिसमें से 2 5 बाहर आ जाएंगे, तो ये आएगा 5√2। ठीक है, तो यानी हमें सी डी मिलेगा 5√2। क्लियर। अब हम लोग ए से डी का डिस्टेंस निकालेंगे, ए से डी का डिस्टेंस यानी ए डी। ठीक है, ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस। तो ए का जो कोऑर्डिनेट है वो हमें गिवन है -3, 5। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो ये जाएगा रूट के अंदर x2 माइनस x1 यानी -1, -3 का स्क्वायर बीच में प्लस y2 माइनस y1 यानी -4 -5 का स्क्वायर। तो जाएगा अंडर रूट के अंदर -1 -3 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बीच में प्लस -4 -5 क्या हो जाएगा -9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 81। 81 और प्लस 4 मिलके 84 हो जाएंगे, 85 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जाएगा √85। तो ए डी की वैल्यू क्या आ गई, √85 आ गई। ठीक है, अब आप ही सोचिए, मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल्स क्या क्या पढ़ाए हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम की खासियत होती है कि दो साइड आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको रोम्बस पढ़ाया है जिसमें सारे साइड आपस में इक्वल होते हैं। आपको मैंने स्क्वायर पढ़ाया है जिसमें चारों साइड इक्वल होते हैं। मैंने आपको रेक्टेंगल पढ़ाया है जिसमें
जिसमें जो है दो साइड इक्वल होता है, 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं चारों साइड ही अनइक्वल है, चारों के चारों ही अनइक्वल है, मतलब ए बी जो है वो बी सी के इक्वल नहीं है, बी सी जो है वो सी डी के इक्वल नहीं है, सी डी जो है वो ए डी के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल बनेगा नहीं, मतलब नो क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? तो बहुत इजी था, चारों आपस में अनइक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब कोई स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा नहीं। ठीक है, तो दूसरे वाले का आंसर होगा नो क्वाड्रिलेटरल। अब थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। अब देखिए थर्ड वाले में हमें पॉइंट्स क्या गिवन है, 4,5, 7,6, 4,3 और 1,2। ठीक है, तो ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। फिर से हम लोग ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो अंडर रूट, इसको हम लोग x1 कहेंगे, इसको y1, इसको हम लोग x2 कहेंगे और इसको y2। तो x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 4 का स्क्वायर बीच में प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 5 के बीच का स्क्वायर। ठीक है, अरे भाई ए और बी आपको दिया था ना, ए की वैल्यू 4,5 थी और बी की वैल्यू 7,6 थी। तो ये x1 था, ये y1 था, ये x2 था और ये y2 था। ठीक है, मैंने वैल्यू पुट तो किया खाली। 7 में से 4 घटाएंगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बीच में, प्लस 6 में से 5 घटाएंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 9 और 1 मिलकर 10 हो जाएंगे, रूट 10 आएगा ए बी का वैल्यू। ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट 10। खत्म। अब बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे सिमिलरली। ठीक है, तो ये मिटा रहा हूँ मैं, ये भी मिटा दे रहा हूँ, मैंने किनारे लिख दिया है कि ए बी की वैल्यू क्या आई थी। अब बी की वैल्यू जो है 7, 6 है और सी की वैल्यू है 4,3। तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो जाएगा डिस्टेंस इक्वल्स टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 7 का स्क्वायर बीच में प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जाएगा रूट के अंदर -3 का स्क्वायर बीच में प्लस फिर -3 का स्क्वायर, ये जाएगा रूट 9, रूट 9 प्लस 9 विच इज रूट 18, रूट 18। तो यानी हमें ये मिला है बी सी, है ना, तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई, रूट 18 आ गई। ठीक है, अब सी और डी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब क्वेश्चन का टाइम इस टाइम गिवन है। तो सी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, सी का जो कोऑर्डिनेट है वो है 4,3 और डी का जो कोऑर्डिनेट है वो है 1,2। ठीक है, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। क्लियर है? तो सी डी निकालना है हमें, तो ये जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 4 का स्क्वायर बीच में प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस 4 करने पे क्या जाएगा, -3 का स्क्वायर बीच में प्लस 2 माइनस 3 करने पे क्या जाएगा, -1 का स्क्वायर। तो जाएगा 9 प्लस 1 दैट इज रूट 10। तो मतलब सी डी की वैल्यू भी क्या आ गई, रूट 10 आ गई। तो आपको दिख रहा है ए बी और सी डी तो इक्वल है। अब हम लोग ए और डी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, ए और डी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे हम। ठीक है, तो ए और डी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ए जो है हमें 4,5 गिवन है और डी जो है हमें 1,2 गिवन है। ठीक है, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो ए डी इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, रूट के अंदर x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 4 का स्क्वायर बीच में प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 5 का स्क्वायर। तो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज -3 का स्क्वायर बीच में प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर दैट इज -3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा, ये रूट 18 आएगा। तो ए डी की भी वैल्यू क्या आ गई, रूट 18 आ गई, रूट 18 आ गई। ठीक है, अब देखिए मैं मिटा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि सपोज करिए अगर ए यहाँ है, कुछ इस टाइप का अगर क्वाड्रिलेटरल है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है, ए बी के जो डिस्टेंस है वो रूट 10 आया था, सी डी भी रूट 10 आया था, बी सी रूट 18 आया था और ए डी भी रूट 18 आया था। तो ये वाला जो साइड है वो इसके इक्वल है, ये वाला जो साइड है वो इसके इक्वल है। आप कह देंगे तुरंत कि ये रेक्टेंगल है, जो कि गलत होगा आंसर आपका। ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैलोग्राम भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जिसमें ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, या फिर ये वाला जो साइड है वो ये वाला साइड के इक्वल है, तो वो तो या तो रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैलोग्राम भी हो सकता है। रेक्टेंगल तब होगा जब डायगोनल इक्वल होंगे और पैलोग्राम तब होगा जब डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो हम लोग अब डायगोनल भी निकालेंगे, यानी ए से सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। तो रूट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो हमें क्या गिवन है,
ए का जो हमें कोऑर्डिनेट है वो गिवन है 4,5, तो ये आपका x1 y1 हो जाएगा। और डी का जो सी का जो कोऑर्डिनेट है वो हमें गिवन है 4,3, तो ये आपका x2 y2 हो जाएगा। तो x2 की वैल्यू 4, x1 की भी वैल्यू 4, इसका स्क्वायर बीच में प्लस y2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 5, इसका स्क्वायर, तो ये जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो ये जाएगा 0 प्लस 4 दैट इज 4 दैट इज 2। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू 2 आ गई। ए सी की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। अब हम लोग बी और डी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बी और डी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो हमें बी क्या गिवन था? हमें बी गिवन था 7,6 और डी गिवन था हमें 1,2। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो रूट x2 माइनस x1 दैट इज 1 माइनस 7 का स्क्वायर बीच में प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 2 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 7 का स्क्वायर करने पे 6 आएगा, तो -6 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 करने पे -4 आएगा, तो -4 का स्क्वायर। रूट के अंदर -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 52। तो हमें मिला बी डी की वैल्यू रूट 52। तो आपको साफ साफ दिख रहा है डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो आप लिखेंगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल होता तो डायगोनल इक्वल होता है, डायगोनल इक्वल ही नहीं है इसलिए पैरेललोग्राम होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।